धनबाद के निरीक्षण भवन में पिछड़ा वर्ग चेतना महासभा का पिछड़ा वर्ग चेतना महासम्मेलन आयोजित किया गया। महासभा के अध्यक्ष कामता प्रसाद ने बताया कि पिछड़ा वर्ग के तमाम जातियों का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर जागरूक करने, विकसित करने, संगठित करने एवं मजबूती प्रदान करने के लिए यह महासम्मेलन किया गया। इस अवसर पर समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, चिंतक एवं समाजसेवी उपस्थित थे। सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर पर जागरूक, विकसित एवं मजबूत होने के सवाल पर विचार विमर्श किया गया। पूर्व डीएसपी संजय रंजन ने भी भाग लिया और पिछड़ा वर्ग को सबल बनाने के लिए योजना दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। महासम्मेलन में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे से मिलकर अपने हाथों को मजबूत करने और चट्टानी एकता के साथ जुड़कर अपनी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दिया। इस अवसर पर कई प्रतिष्ठित लोगों ने अपने विचार रखे और पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। समाज का उत्थान करेंगे और कैसे अपने समाज को आगे ले जाएंगे। हमारी माँ स्वर्गीय शकुंतला देवी का एक फाउंडेशन है जिसका संचालन मेरी पत्नी अनुपा करती है, और आज भी इस मंच के माध्यम से मैं हमारे पिछड़ा वर्ग जो सभा है महासम्मेलन, इसको एक कार्यालय और प्रति माह 1 लाख रुपए मैं अपने संस्था को दूंगा। वो हमारी पत्नी उसको संचालित करती है, और हर जो महिलाओं को ये चिन्हित करेंगे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब, उनको प्रति माह 1000 रुपये हमारी जो मिसेज पत्नी है अनुपा, वो चलाती हैं इस फाउंडेशन को, शकुंतला देवी फाउंडेशन। तो उनके ही नाम के द्वारा मैं आज इसमें शिरकत करने आया हूँ, ऐसा कुछ विशेष। और मैं खुद ओबीसी वर्ग से आता हूँ, तो इट्स लिटिल बिट गॉड इज वेरी काइंड टू अस कि हम लोग को कुछ ऐसा मौका मिला है। एंड रिस्पेक्टेड संजय रंजन सर हैं, इन्होंने मुझे बताया है कि कैसे अब इस चीज को आगे बढ़ाना है। सो देयर इज नो एनी रिलेशन बिटवीन द इलेक्शन एंड ऑल दैट, कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग अपने वर्ग को आगे बढ़ाना। और सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ड ही उल्टा है अन्य पिछड़ा वर्ग। वी आर नॉट फ्रॉम द अन पिछड़ा वर्ग, हम लोग सब चीज में सक्षम है और सब चीजों में आगे, हम लोग पिछड़ा है ही नहीं। ये सबसे बड़ा चीज तो क्वेश्चन मार्क इस बात पे है कि हमें इस नाम को ही नहीं रखना चाहिए। वी आर नॉट फ्रॉम द अन पिछड़ा और वॉट एवर जो भी है, हम लोग सब चीज में सक्षम है। वी आर एजुकेटेड, वी आर वेल एस्टैब्लिश्ड, वी हैव गॉट द मनी, वी आर एजुकेटेड पर्सन। सो हम लोग अपने से जो भी निम्न स्तर के लोग हैं उनको हम लोग आगे उसका उत्थान कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ थिंग। जैसा बताया अध्यक्ष महोदय ने, स्कूल करेंगे, जो फाउंडेशन में पैसे आएंगे उस पैसे से जितनी भी जिनको जरूरत है, जो सक्षम नहीं है, पैसे से कमजोर है, उनको उनकी शादियां हैं या उनके बच्चे का एजुकेशन, हायर एजुकेशन है, या कुछ प्लेग्राउंड बनते हैं, या वट एवर दे नीड फ्रॉम आवर सोसाइटी। और ऐसा ही नहीं सोसाइटी नहीं, ये सोसाइटी आने वाले समय में अगर उच्च वर्ग के लोग, जिनको उच्च वर्ग कहते हैं, या और भी कोई वर्ग के लोग होते हैं, उनको भी जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा संस्थान उनको भी मदद करेगा। सो दैट्स आवर मोटो। समाज को लेकर आज सम्मेलन कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे और कैसे अपने समाज का उत्थान आप करेंगे, किस दिशा में आप लोग क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ा वर्ग चेतना महासभा का गठन किसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं गठन किया गया है। यह पिछड़ा वर्ग चेतना महासभा जो है, उसका मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है। सामाजिक स्तर पर विकसित करना समाज को, शैक्षणिक स्तर पर विकसित करना और आर्थिक स्तर पर विकसित करना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो कैसे करेंगे आखिर समाज? इसके लिए बहुत सारे हम लोगों की योजना है। पहले तो है कि समाज को गांव-गांव तक जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जो अर्थ के अभाव में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, और शिक्षा जाते हैं तो स्कूल, सरकारी स्कूल में जाते हैं जहां बैठने के लिए बेंच भी सही नहीं होता है, वैसे बच्चों के लिए हम लोग गांव स्तर पर एक शिक्षा समिति का गठन करेंगे, और उस शिक्षा समिति के माध्यम से सामूहिक रूप से हम लोग बच्चों को शिक्षित करेंगे, युवाओं को शिक्षित करेंगे, महिलाओं को शिक्षित करेंगे, और उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि वो आर्थिक रूप से सबलता प्रदान करें। नाम बताइए। हमारा नाम डॉक्टर कामता प्रसाद है, पिछड़ा वर्ग चेतना महासभा का अध्यक्ष हूँ। आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आज की दुनिया की किस्मत, आज की दुनिया की तकदीर अगर लिखी जा सकती है तो सिर्फ कलम के माध्यम से ही, उसके ही माध्यम। तो हम लोगों का ये जो मंच है, बेसिकली वो इनके भीतर एक एकत्व की भावना जागृत करने के लिए, और इस
और प्रेरित करने के लिए है कि वो अपने बच्चों को, अपने भविष्य की पीढ़ी को कलम दे करके उसको शिद्दत के साथ तैयार करें। तो सर जब कोई चुनाव आता है तभी क्यों समाज के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ता है? ये इसका चुनाव से तो अभी नगर निगम का चुनाव है, इसके बाद विधानसभा का चुनाव आता है, तब सम्मेलन किए जाते हैं। बिल्कुल चुनाव होगा और चुनाव की अपनी एक आप बोल लेने दीजिए हमको। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, चुनाव होता रहेगा। समय किसी का मोहताज नहीं है। अब कहेंगे कि अभी अभी हाल में चुनाव हुआ है, तो बहुत सारी चीजें अलग है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, उसका इससे कोई सीधा वास्ता नहीं है। ऐसा महसूस किया गया, पिछले 2-3 महीनों से बैठकें चल रही थी, ऐसा महसूस किया गया कि जो एक बहुसंख्यक समाज है उसके भीतर ऐसी प्रेरणा भरने की जरूरत है कि वो कैसे कल के भविष्य की रचना खुद कर सके। तो ये उस दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है और इसकी आप चाहे जैसे भी इच्छा हो व्याख्या कर लें, ये आपके हृदय और आपके विवेक पर निर्भर करता है।